स्पाइसजेट की थी, वो वहां पे इशू क्रिएट कर रहे थे। अगर आप किसी और एयरलाइन की फ्लाइट बुक करते हो रिटर्न, मैंने वहां पे टेस्ट करवाया और टेस्ट मेरा वो आ गया पॉजिटिव। ये है, अगर आपको कोई इशू लगता है कि आप सही हो, बिल्कुल फिट हो, डीएचए को कॉल लगाया मैंने, डीएचए से बात की, लोगों भी पूछी, वो भी यही चीज सेम बोल रहे थे कि लोग आते हैं यहाँ पे, अगर आप दो पीपल आए हो, 2 पर्सन आए हो, 3 आए हो, उनमें से 1-2 का पॉजिटिव, मैंडेटरी आपका एयर सुविधा होना ही चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो आपको बोर्डिंग नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई कई बंदे पूछते हैं कि यार दुबई जाने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस है, बट आना कैसे, उसका क्या प्रोसीजर है, मतलब आने से पहले कहाँ पे टेस्ट होता है और क्या प्रोसेस है आने का, इंडिया आने का क्या प्रोसेस। अभी के टाइम में जैसे काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है एयर सुविधा को लेकर और टेस्टिंग की बुकिंग को लेकर, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है। तो इंडिया जिनको आना है या फिर यूएई से कोई इंडिया आ रहा है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, और सारा मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो मनजिंदर जी हैं मेरे साथ, इन्होंने अभी ट्रैवल किया था 14 जैन को, उन्होंने ट्रैवल किया था अमृतसर से दुबई, और उसके बाद ये 17 को आप आए हो या 18 को? 19 को, मतलब 19 जनवरी को, 19 जनवरी को ये पहुंचे हैं वापस इंडिया। तो सारा डिस्कस करेंगे जाने का और आने का दोनों, ताकि आपका जो डाउट है जाना कैसे और आना कैसे है इस वीडियो में पूरा हो जाएगा क्लियर। तो सबसे पहले स्वागत आपका, काफी थैंक यू। हाँ अच्छा मनिंदर जी, पहले बताइए कि वीडियोस का कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो आप? काफी टाइम हो गया फॉलो किए मैंने। आई थिंक मेरे को कुछ 1-2 क्वेरी थी, मैंने आपको मैसेज करके। अच्छा तो कितनी हेल्प हुई आपकी वीडियोस से? वो बहुत हेल्प हुई, बहुत हेल्प हुई। तो भाई देखो, तकरीबन मैंने जब प्लान किया था, आप ही की वीडियो देख के मैंने प्लान किया था, फिर एक दो जैसे इशू था वो आपसे क्लियर किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अप्रूवल की जरूरत है या नहीं है इसे। तो सक्सेसफुली आपने एवरीथिंग यू हैव डन सक्सेसफुली, राइट? या तो भाई इस तरीके के रियल टाइम एक्सपीरियंस इस चैनल पे आते रहते हैं, और इंस्टा मेरा यहाँ पे है, फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किया करो, ताकि जो भी ट्रैवलर है भाई उनके मन में बड़े सारे डाउट रहते हैं आज के टाइम में, कोविड के टाइम में, और इन वीडियो से उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो सर ये बताइए सबसे पहले, जब आपने बोर्डिंग करी तो बोर्डिंग करते टाइम आरटीपीसीआर का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, रैपिड का बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर, तो आपने आरटीपीसीआर कहाँ से कराया और रैपिड के कितने रुपए पे करे आपने? एक्चुअली इशू क्या है कि उसमें अभी जो फिलहाल वहां पे मांगते हैं 48 आवर का मांगते हैं टेस्ट, पहले जो अपने आरटीपीसीआर करवाना है यहाँ से जाने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन मेरे को इशू क्या था, मेरे पास जब मैंने स्पाइसजेट की बुकिंग की तो मेरे पास उनका मैसेज आया कि आपको 72 आवर पहले का एक पीसीआर आरटीपीसीआर का चाहिए। ओके, तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने स्पाइसजेट को कॉल लगाया, उन्होंने मेरे को बोला आपको 72 आवर का चाहिए। लेकिन मैंने क्लियर कर, मैंने वीडियो देखी थी आपके तो वहां पे 48। तो मैंने एक बार फिर उसी के लिए मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी कॉल की, तो उन्होंने मेरे को बोला 48 आवर का चाहिए आपको। तो मैंने फिर यहाँ से अपना जाते हुए पहले 48 आवर का ही करवाया, वो करवा के फिर मैं वहां पे गया। तो वहां पे जाके एक टेस्ट होता है वहां पे, रैपिड टेस्ट वो होता है, वो 6 घंटे पहले वहां पे जाना पड़ता है। जी। कितने का कराया वहां पे? वो हुआ था 1220 रुपए का। 1200 रुपए का, और मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे सस्ता भाई अमृतसर में ही है, सबसे सस्ता जो रैपिड टेस्ट सबसे सस्ता। हाँ अब अभी वहां पे हो गया है 1100 का। अच्छा 1100 और कम हो गया है। ओके ओके, शगुन वाला काम कर दिया उन्होंने। 1100 सही बात, शगुन कर दिया उन्होंने। सबसे सस्ता मैंने फ्लाइट तभी वहीं से कराई थी, सबसे सस्ता, क्योंकि दिल्ली मैंने चेक किया था वहां पे 3300 समथिंग का था। ओके ओके। अच्छा क्विक क्वेश्चन कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए थे वो कौन कौन से लेके गए थे? डॉक्यूमेंट उन्होंने वहां पे जो चेक किए, एक तो आरसीपीसीआर का टेस्ट जो यहाँ से पहले होता है 48 बार, फिर उसके बाद रैपिड जो होता है वो, देन उसके बाद उन्होंने चेक किया था इंश्योरेंस मैंडेटरी है, वो करवाना ही करवाना है, और एक रिटर्न फ्लाइट जरूर चेक करते हैं वहां पे। बिल्कुल। तो आपने रिटर्न फ्लाइट इंडिगो की थी या किसी कोई दूसरी एयरलाइन थी? ओ सॉरी, स्पाइसजेट की थी। वो वहां पे इशू क्रिएट कर रहे थे, अगर आप किसी और एयरलाइन की फ्लाइट बुक करते हो रिटर्न तो वो मेरे ख्याल में बोर्डिंग नहीं होने दे रहे थे वो। अच्छा, अगर आप सेम फ्लाइट की कर रहे हैं तो दैट्स ओके, अगर आप नहीं कर रहे तो वो कोई इशू क्रिएट कर रहे थे उसमें स्पाइसजेट वाले में। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार पूछते भी नहीं है, कई बार पूछते भी नहीं, किसी को पूछ रहे। हाँ, कई जगह मैं देख रहा था वही, कई जगह जाने दे रहे हैं, कहीं नहीं कर। हाँ, तो मतलब ये टोटली मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है भाई।
हाँ वो मूड के ऊपर डिपेंड है उनके, ठीक हाँ है तो जाओ भाई, नहीं हाँ जाना हाँ। तो अच्छा अच्छा, इमिग्रेशन में तो कोई इशू नहीं आया होगा इमिग्रेशन में? नहीं, इमिग्रेशन में कोई इशू, ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की उन्हें, बहुत स्मूथ था इमिग्रेशन का, ओके पूछा ओके। कब और जाना है, आगे कब आगे आना दुबई में, है। आगे दुबई में अभी क्या सिचुएशन है इमिग्रेशन की? दु, जो फेशियल रिकग्निशन वाला करा था आपने या फिर काउंटर पे गए थे आप? काउंटर पे ही गया था, वहां पे वो स्कैनिंग वगैरह होती है प्रॉपर आपकी हाँ ना, जी हाँ जी आई हाँ जी। स्कैन होता है जैसे वो। हाँ तो हाँ। वहां पे उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं पूछा, कब जाना है, बस ये इतना कर पूछा उन्होंने। और बाकी उससे पहले एक टेस्ट हुआ था कोविड का, जैसे ही आप फ्लाइट से आते हो तो एक इमिग्रेशन से पहले आपका टेस्ट होता है वहां पे, ओके कोविड का ओके ओके ओके। होता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई नहीं है, बस आपको एक नंबर चाहिए, वहां का नंबर होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, उसी के ऊपर रिपोर्ट आती है आपकी। ओके ओके तो ओके। वो होने के बाद इमिग्रेशन होती है, फिर इमिग्रेशन में कुछ एक आपको वहां पे अच्छा नहीं नहीं, इमिग्रेशन होने के कई बाद, बंदे बताते हैं कि बाद में होता है, इमिग्रेशन के बाद में होता है जो टेस्ट वहां पे करते हैं, इमिग्रेशन के बाद में करते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा जैसे ही फ्लाइट से उतरे थे, एक उन्होंने रूट क्रिएट किया हुआ है, उस रूट से जाओ। हाँ हाँ। तो वहां पे रास्ते में उन्होंने एक काउंटर बनाए हुए हैं, अराउंड 30-40 काउंटर बने हुए हैं, वहां पे बैठे हुए मतलब हैं भाई सभी वेल मैनेज्ड डॉक्टर। है एकदम, बिल्कुल आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं वो, है ना? और क्लियर होता रहता है सब, राइट? स्टेप बाय स्टेप वहां पे जाते 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 आपका अपना जितने भी प्रोसेस है वो होती रहती है। और देखो अभी के टाइम में लोगों में एक कंफ्यूजन और चल रहा है कि भाई ट्रैवल बंद है अभी यूएई का, पता नहीं बंदे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और ये आप ही बता दो। नहीं नहीं नहीं, ट्रैवल का देखो ऐसा है, जो वहां पे देख के आऊं मैं माहौल, ट्रैवल कैसे है कि वहां पे जो एक्सपो चल रहा है ना अभी, एक्सपो आई थिंक वो मार्च तक है। मार्च तक है? तो मार्च फेब तक ट्रैवल चलेगा जहां तक मेरा ख्याल है, उसके बाद मैं, मेरे को 50% मैं श्योर हूं कि शायद वो बंद करें। अच्छा उसके बाद अच्छा। एक्सपो के बाद, मतलब ऐसी कुछ क्योंकि न्यूज, वहां पे ऐसी कुछ माहौल ऐसा है। न्यूज लगा लो, रूमर लगा लो, वहां पे चल रहा है यूएई में। हाँ चल रहा है वहां पे कि वो एक्सपो के देखो बाद हो सकता है वो क्योंकि अभी बैन देखो यार करेंगे। बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपो भी अभी के टाइम में यूएई का, राइट? और हाँ उसको वो भी बिजनेस है मतलब बहुत टूरिस्ट बड़ा। वहां पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसीलिए भी बंद ना कर रहा हो, क्योंकि अदरवाइज हाँ बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले वही में issue है। यूएई, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पे बंद कर देता है, लेकिन अभी नहीं कर रहा। लेकिन जब तक बंद एक्सपो करता है। एक्सपो चल रहा है तब तक ट्रैवल चलेगा। और एक्सपो अभी के टाइम में अगर बात करें चलेगा, जनवरी में बिल्कुल ओपन है भाई, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है वहां पे, अभी फिलहाल कोई इशू नहीं है। अच्छा अभी जैसे इवन वहां पे पब्लिक प्लेसेस में आप घूमे भी हो, ठीक है, आप ट्रैवलिंग आपने करी है, इधर उधर भी आप गए हो, तो मतलब क्या है, ओमिक्रॉन को लेके कोई डर है या फिर ओपन है सब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ओपन है, आप जैसे मर्जी घूमो, कोई इशू नहीं है। बस एक मास्क मैंडेटरी है वहां पे, अगर आप बिना मास्क के नहीं घूम सकते, वो जरूरी है लगाना आपको वहां पे। ओके ओके, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कहीं पे भी? बाकी कोई रेस्टोरेंट restriction वगैरह नहीं है में वहाँ खाना पे। पीना कोई इशू वगैरह कुछ नहीं? ओपन है, बिल्कुल ओपन है, जैसे अच्छा मर्जी सिम कार्ड खाओ, आपने जैसे वो इमिग्रेशन वाला चलाया था हाँ या फिर? वो सिम, हाँ वही चला था वो, जैसे ही इमिग्रेशन पे जाओ, आपका इमिग्रेशन होता है, वो आपको सिम फ्री देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो वो आपका जैसे ही उसको डालोगे, आपके पास आपका नंबर आ जाएगा, और उसमें 1 GB मिलती है एक दिन के लिए फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने उसके वही बाद आप वही चलाया था या फिर कोई कोई अलग से लिया? नहीं वही था, मैंने उसी पे रिचार्ज करवा लिया था अपना। वो तो कितने same ही कितने है। धर्म का कराया? मैंने उसमें करवाया था 4-5 दिन का करवाया था, छोटे वाला पैक था वो, मेरे ख्याल में आई थिंक 29 दिरहम समथिंग ऐसा कुछ था, क्योंकि मेरे को सिर्फ बाहर घूमना था, तब एक जैसे लोकेशन सर्च करने के लिए चाहिए था, अदरवाइज मैं होटल आता था तो वाईफाई था वहां पे, यहाँ पब्लिक प्लेस में अच्छा वाईफाई। होटल्स के प्राइसेस देखो यार, दिसंबर में तो मैं कह रहा हूँ कि यार 50-50 हजार रुपए पर नाइट आ रहा था, अभी के टाइम में क्या नहीं सिचुएशन है? सही सही है, मैंने वहां पे 3 स्टार होटल बुक किया था, तो मेरे को वो पड़ा था 12,000 में 5-6 दिन का। 6 दिन का 12,000 में, तो मतलब फिर भी ठीक है, हाँ वो उस टाइम से तो 14 फिर भी लेके ठीक है। 19 तक, हाँ वो काफी सही पड़ा था। 3 कौन स्टार से होटल था, एरिया में था और बढ़िया क्या नाम होटल। था होटल का? ये था मेरा दुबई पाम के नाम से होटल था, ये था डेरा में सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन के जस्ट नियर अबाउट ही था, 120 मीटर समथिंग ऐसे कुछ। लेकिन ये 3 स्टार भी ग्रीन लाइन काफी पे। काफी अच्छी फैसिलिटीज होती हैं दुबई में, तो 3 स्टार में भी। हाँ वो होटल बहुत बढ़िया था, सही था, फैसिलिटी सही थी उनकी बहुत। ओके ओके ओके। अच्छा मनिंदर जी, अभी एक चीज है, देखो बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के अंदर, जो जिनको इंडिया आना है, ठीक है, तो आप अभी फाइनली आ गए हो और आपने लैंड किया अमृतसर से, राइट? अमृतसर में लैंड किया आपने, तो पहले तो कंफ्यूजन ये लोगों को भी कि भाई जैसे इंडिया में बोल रखा है न्यूज में कि भाई आते ही क्वारंटाइन करना है, सेल्फ क्वारंटाइन करना है 7 डेज का, तो वो चीज पहली बात आपने करी कि नहीं करी, आपको किसी ने बोला कि नहीं बोला, ये हम बात करें तो
फ्लाइट वीजा स्टे की बात करें तो? फ्लाइट वीजा का अगर आप लगाएं तो 7700 में मेरे को वीजा प्लस इंश्योरेंस मिला था। और 2800 की मेरी फ्लाइट हुई थी अप डाउन की, और 1200 का मेरा आया था वो होटल। अच्छा, 28,000 की आपकी वो अप डाउन की फ्लाइट हो गई, अप डाउन की फ्लाइट। और होटल का कितने दिन का था आपका स्टे? वो 12,000 में आपने बताया। 14 से 19 तक का था मेरा। हाँ, मतलब इतने में आपका सारा हो गया। हाँ, मतलब 45 इतना मान के चलो। हाँ, तो इतने में भाई आपकी दुबई की ट्रिप आप वहां से वापसी के लिए। तो दुबई में आरटीपीसीआर भी आपने करवाया होगा? करवाया था। वो बहुत इशू हुआ था। हाँ, वो सारा बताइए आप। वो कहाँ पे करवाया और क्या क्या? आरटीपीसीआर का क्या, वो जस्ट एक नियर मेरे होटल के साथ में एक लैब थी वहां पे, तो मैंने वहां पे टेस्ट करवाया और टेस्ट मेरा वो आ गया पॉजिटिव। उन्होंने उस दिन। अच्छा। तो मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ नहीं था, बिल्कुल ओके था मैं। तो एक माइंड में बंदे के घूमता है कि वो उन्होंने बोला आपको 7 डे का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वापस आना था, तो ऐसा इशू क्रिएट हो गया वहां पे। तो मैंने डीएचए को कॉल लगाया वहां पे। सबसे बढ़िया यही वे है, अगर आपको कोई इशू लगता है कि आप सही हो, बिल्कुल फिट हो, डीएचए को कॉल लगाया मैंने। डीएचए से बात की। डीएचए ने मेरे को बोला अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आप एक बार दोबारा टेस्ट करवाएं। अच्छा। तो मैंने मेरे पास टाइम था 48, मेरी फ्लाइट थी 11 बजे सुबह, तो मैंने 18 तारीख को सुबह 10 बजे टेस्ट करवा लिया दोबारा एक बार, फिर वो किसी और लैब से करवाया। तो उसकी रिपोर्ट मेरे को मिली सुबह 3 बजे। तो सुबह 3 बजे वो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। ओके। तो वहां पे क्या इशू हो रहा है कि कुछ रूमर्स लगा लो या जो भी है, कई बंदे बोल रहे हैं कि वहां की गवर्नमेंट एक स्कैम टाइप चीज चल रही है कि आप टेस्ट करो, आपका पॉजिटिव देंगे वो, तो आपको 10 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आप वहां पे स्पेंड करो और मनी तो उनका जैसे वो जो भी है। तो टोटल 2 आरटीपीसीआर आपने करवाए, कितने रुपए लग गए? हाँ, 150 दिरहम लेते हैं मन के, तो मेरा 300 लग गया। 300 दिरहम लग गए आपके। हाँ ठीक है, वो दूसरे से तो ठीक था, टेस्ट करा के बढ़िया था वो। ओके। अगर मैं ना कराता तो वहां क्वारंटीन करना पड़ा। लेकिन ये चीज वहां पे, क्योंकि मैंने आम वहां पे होटल वालों को भी पूछी, वो भी यही चीज सेम बोल रहे थे कि लोग आते हैं यहाँ पे, अगर आप 2 पीपल आए हो, 2 पर्सन आए हो, 3 आए हो, उनमें से 1-2 का पॉजिटिव निकाल देंगे, 2 का नेगेटिव। तो भाई ये भी इस चीज से भी आप थोड़ा बच के रहना, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, उसमें भी हमने डिस्कस करी थी ये चीज, और उनको भी सेम इशू आया था। जैसे इन्होंने 2 बार कराया तो उनको दूसरी बार करवाया तो दूसरी बार नेगेटिव आ गया। तो ये इश्यूज भी अभी चल रहा है वहां पे, तो इसका भी ध्यान रखना। ये चीज वहां पे चली हुई है। हाँ, ये कुछ भी कह सकते हो आप इसको बिजनेस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो भाई, ये चल रहा है। हाँ, अगर वो डीएचए को कॉल करने की भी जरूरत, तो ऑलमोस्ट 6,000 तो आपके फिर ऑलमोस्ट इसी में लग गए, टेस्ट में ही। राइट। सही बात है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो चलो आपको रिपोर्ट आपने मिल गई फाइनली, ठीक है। जब आप वापस आए, तो वापसी आते टाइम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे उन्होंने? वापस एक तो एयर सुविधा का पोर्टल है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एयर सुविधा भाई मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आप देख सकते हो, वहां पे आ जाएगा लिंक। वो मैंडेटरी, आपका एयर सुविधा होना ही चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो आपको बोर्डिंग नहीं होने देंगे। बिल्कुल। कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, वो सारा लिंक में ऊपर आ जाएगा, वहां पे देख लेना आप कैसे क्या इन्फॉर्मेशन। उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आप जैसे ही फिल करोगे, सबमिट करोगे, वो साथ की साथ आपकी मेल पे आ जाएगा। मेल पे आ जाता है कि आधे घंटे बाद आएगा, वो जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड में आपके पास आ जाएगा। तो उसके एयर सुविधा, उसके बाद आपका आरटीपीसीआर, राइट, आरटीपीसीआर, बस 2 डॉक्यूमेंट है भाई। रिटर्न इंडिया रिटर्न करने के लिए अब सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक तो आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव प्लस, और आपका एयर सुविधा, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, चेक करते हैं। अभी इंडिया में जो रूल है, देखो, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रूल ये है कि भाई कोई भी ट्रैवलर अगर इंडिया आ रहा है, इंडियन हो या फिर कोई फॉरेनर है, तो उसको क्वारंटाइन करना है यहाँ पे इंडिया में आके। और उसमें उन्होंने बोला है कि भाई रैंडम लगा लो या फिर रेगुलर, कि एयरपोर्ट पे भी टेस्ट होता है। तो आपका कोई टेस्ट करा उन्होंने आते टाइम जब आप आए इंडिया? नहीं, कोई टेस्ट नहीं हुआ मेरा। कोई टेस्ट नहीं हुआ? किसी अथॉरिटी ने कुछ बोला कि भाई घर जाके 7 डेज का? नहीं, क्योंकि स्टंप भी लगाते हैं दिल्ली में, कई बार स्टंप भी लगाई है लोगों की, भाई आपको 7 डे का क्वारंटाइन करना है।
घर पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं, जस्ट एक लगेज आया मेरा, वो निकाला, स्कैन किया और उसके बाद वो एग्जिट किया बाहर, वापस आ गया मैं। उन्होंने ओके किसी पर्सन ने कुछ नहीं बोला वहां पे कि ओके ओके। आपको ये करना है वो करना और जो आपकी रिपोर्ट उधर पॉजिटिव आई थी, तो अभी 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 भी आपके मेरे सबसे कोई सिम्टम नहीं होगा, राइट? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव थी वो। एक्चुअली वहां पे क्या इशू है कि जो आपकी रिपोर्ट आती है वो पासपोर्ट के ऊपर अपडेट होती है, पासपोर्ट नंबर के ऊपर। तो वहां पे एक तो अगर कई जन होते हैं वो दिमाग लगाते हैं कि हम इसको अपडेट, वो ऐसे एडिट करें, जो भी है वो नहीं होगा। कहीं नहीं, ये बहुत बंदों के मन में है कि हम किसी और की रिपोर्ट लेके अपना नाम चेंज कर लेंगे। मैंने बोला भाई इन चक्करों में मत पड़ो, ठीक है? ये 2 नंबर वाले काम मत करो हर एक चीज में। अपना भाई अपने भाई ना, सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अगर आप ऐसा करोगे ना, आप किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन डाल के, बार कोड स्कैन होते ही जिस बंदे की रिपोर्ट है वो उसकी रिपोर्ट आएगी, आपकी नहीं आएगी भाई। ये गलती कभी मत करना। पासपोर्ट के ऊपर अपडेटेड है, जैसे ही वो इमिग्रेशन वाले आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे या नंबर अपडेट करेंगे, उसके ऊपर आपका डिटेल आएगी, ये बंदे की रिपोर्ट है, ये ऐसे हुआ है। हाँ, ये चीज लोगों को पता नहीं है, ये चीज लोगों को पता नहीं, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होता। बस ये कि देखो जो खुरापाती बंदा होता है ना, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है, लेकिन वो निकल गया ना तो वो 15-20 बंदों को और बताएगा कि भाई मैं ऐसे आया हूँ। लेकिन भाई गलत चीज नहीं फैलानी चाहिए कभी भी, ये किसी को परेशान कर सकती है ये चीज। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चीज है। आप रिपोर्ट लो, नेगेटिव लो, कोई इशू नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे में नहीं है कोई दिक्कत, तो आप टेस्ट करवा लो दोबारा, कोई इशू नहीं है उस चीज का। हाँ, तो वो आप नेगेटिव रिपोर्ट लो, आपकी ओरिजिनल नेगेटिव रिपोर्ट है, वो कोई चक्कर नहीं। आप उसके पहले आपकी चाहे 3 पॉजिटिव आएंगे, कोई इशू नहीं है उनको। हाँ, आपके पास एंड ऑफ टाइम नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, बस और वो ओरिजिनल होनी चाहिए QR कोड के साथ। बस यही है भाई। ठीक है। हाँ, अच्छा, और कुछ सर आप बताना चाहो एंड में कि भाई जो भी ट्रैवल करना चाहता है अभी भी, क्योंकि डाउट रहते हैं लोगों को। हाँ, कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी ट्रैवल करो। अभी फिलहाल के लिए तो कोई वहाँ पे कोई इशू नहीं है भाई, क्योंकि मुझसे कई बंदे पूछते रहते हैं इसीलिए। हाँ, तो ठीक है, फिलहाल कुछ चलो, आपने देखो, आपने भी वीडियोस काफी फॉलो करी, फाइनली आप घूम के वापस आ भी गए हो। तो भाई इस तरीके से काफी हेल्प हो जाती है लोगों की, आप क्या कहते हो? बहुत ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि एक कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नहीं पता होती हमें। देखो, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे इस वीडियो में हमने सारी चीज डिस्कस कर ली है, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, वो भाई गूगल पे भी नहीं मिलती। आप एयरलाइन से कॉल कर लेते हो, वहां पे दिमाग खराब रहता है पूछते, लेकिन सेटिस्फाइड आंसर आपको नहीं मिलता। एयरलाइन को मैंने कॉल की, उनका एक एग्जीक्यूटिव बोल रहा है 72 आवर का, दूसरे को कॉल किया वो 48 आवर। इवन मैं एयरपोर्ट पे आया, वो बोल रहे हैं कि एक बोल रहा है 72, एक बोल रहा है 40। मैं आपका खुद का तालमेल नहीं है किसी का, तो क्या किसी को बताएंगे आप भाई? यहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने वीडियोस में। और बहुत सारे बंदे ट्रैवल कर भी चुके हैं भाई, और कर भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को शेयर कर देना यार, ताकि जो ट्रैवलर है उनकी हेल्प हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है भाई, है ना? बट बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों के मन में, तो उनका डाउट क्लियर हो जाता है और वो सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन